तो आज हम रामायण की कहानी पर बात नहीं करेंगे, बल्कि उस कहानी के पीछे जो संदेश है, उसकी गहराई से पड़ताल करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं, वो ये बताते हैं कि समय के साथ रामायण का जो मूल संदेश था और उसके मुख्य पात्र राम, उनकी छवि में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे धर्म और नैतिक कर्तव्य पर आधारित एक कहानी धीरे धीरे भक्ति और पूजा पर केंद्रित हो गई। और ये पड़ताल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी का विकास नहीं है। ये दिखाता है कि कैसे समाज की सोच, उसकी प्राथमिकताएं और यहाँ तक कि ईश्वर के साथ उसका रिश्ता भी समय के साथ बदल जाता है। तो आज का हमारा मकसद इसी सफर को समझना है, एक आदर्श इंसान की कहानी से जो हर हाल में धर्म का पालन करता है, एक ऐसे देवता की कहानी तक जिसकी पूजा की जाती है। चलिए इन स्रोतों की मदद से इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। बिल्कुल, ये एक पूरी विचारधारा का परिवर्तन है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो फिर हमें शुरुआत से शुरू करना होगा। सबसे पुराने ग्रंथ में, मतलब वाल्मीकि रामायण में, राम का किरदार कैसा है? क्या वो वैसे ही है जैसा हम आज उन्हें जानते हैं? स्रोतों के हिसाब से बिल्कुल नहीं। वाल्मीकि रामायण में राम पूरी तरह से एक इंसान है। इंसान? हाँ, एक आदर्श इंसान, लेकिन इंसान। उन्हें देवता की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे राजकुमार के रूप में दिखाया गया है जो हर कसौटी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि उनमें मानवीय भावनाएं कूट-कूट कर भरी हैं। मानवीय भावनाएं जैसे कि डर, गहरा दुख, शक और गुस्सा भी। जब सीता का अपहरण होता है तो वो शोक में पूरी तरह डूब जाते हैं, बहुत क्रोधित होते हैं और एक आम इंसान की तरह व्याकुल होकर भटकते हैं। वो लक्ष्मण से कहते हैं, शायद मैं अब अयोध्या वापस नहीं जा पाऊंगा। भरत से कहना कि वो राज करें। अच्छा, ये किसी भगवान की लीला नहीं है, ये एक टूटे हुए इंसान का दर्द है। और सबसे जरूरी बात, वो खुद से भी ऊपर धर्म यानी एक नैतिक कानून से बंधे हुए हैं। वो कानून बनाते नहीं हैं, उसका पालन करते हैं। ठीक है, तो अगर वो एक आदर्श इंसान थे, तो उस समय के लोग उनसे जुड़ते कैसे थे? क्या रिश्ता था उनका राम के साथ? ये आज के रिश्ते से जमीन आसमान का फर्क था। उस दौर में लोग राम से प्रार्थना नहीं करते थे। प्रार्थना नहीं करते थे? नहीं, ना उनके नाम पर मंदिर बनाते थे और ना ही उन्हें भगवान मानकर पूजते थे। तो फिर? वो उनका सम्मान करते थे, उनके चरित्र से प्रेरणा लेते थे, उनकी तरह बनने की कोशिश करते थे, लेकिन पूजा नहीं करते थे। उस समय ईश्वर की जो अवधारणा थी, वो एक अदृश्य निराकार परम सत्य की थी, जिसे मूर्ति पूजा से नहीं, बल्कि सही आचरण और धर्म के पालन से पाया जा सकता था। मतलब मूल संदेश था, राम की तरह बनो, ना कि राम की पूजा करो। एकदम सही। जोर चरित्र और कर्तव्य पर था, किसी कर्मकांड पर नहीं। बिल्कुल, कहानी का केंद्र बिंदु यही था कि सबसे आदर्श इंसान को भी नैतिक कानून के आगे झुकना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या राजकुमार, कानून से ऊपर नहीं था। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है कि वाल्मीकि रामायण में राम एक नैतिक आदर्श थे। लेकिन आज की जो तस्वीर है वो इससे बहुत अलग है। आज राम भगवान हैं, उनकी पूजा होती है, मंदिर हैं, तो ये इतना बड़ा फर्क आया कहाँ से? एक आदर्श इंसान देवता कैसे बन गया? यही सवाल तो इस पूरी चर्चा का केंद्र है, और इसका जवाब एक दिन में नहीं मिलता। ये सदियों में फैला एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव है। इसकी पहली झलक हमें मिलती है लगभग 300 से 600 ईस्वी के बीच, गुप्त काल में। यहीं पर एक बहुत बड़ा वैचारिक मोड़ आया। क्या हुआ उस समय? जब राम को विष्णु के अवतार के रूप में स्थापित किया जाने लगा। एक मिनट, क्या सिर्फ अवतार मान लेने से इतना बड़ा फर्क पड़ गया? लोगों ने हजारों साल पुरानी सोच को इतनी आसानी से कैसे बदल दिया? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। अवतार की अवधारणा ने कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जो पहले राम के नैतिक संघर्ष थे, उन्हें अब दिव्य लीला कहा जाने लगा। दिव्य लीला? हाँ, मतलब ये सब तो भगवान का एक नाटक था। उनके कष्ट, जैसे वनवास का दुख या सीता के वियोग का दर्द, उसे एक भ्रम के रूप में देखा जाने लगा। कहा जाने लगा कि ये तो भगवान की एक लीला थी, उन्हें असली दुख थोड़ी हुआ होगा। अरे, ये तो कहानी की आत्मा को ही बदल देता है। अगर दुख असली नहीं है तो फिर त्याग का क्या मतलब रह गया? सही पकड़ा आपने। फिर तो नैतिक परीक्षा की सारी गंभीरता ही खत्म हो गई। बिल्कुल, कहानी वही रही, लेकिन इसका सबक नरम पड़ गया। और इसके साथ ही धर्म के पालन की जगह धीरे धीरे राम के प्रति भक्ति ने ले ली। अब आदर्श का पालन करने से ज्यादा जरूरी आदर्श से प्रेम करना हो गया।
और इसके बाद क्या हुआ? क्या ये बदलाव और भी गहरा हुआ? हाँ, दूसरा और शायद सबसे बड़ा बदलाव आया मध्यकाल में भक्ति आंदोलनों के दौरान। अब ध्यान पूरी तरह से धर्म का पालन करो से हटकर राम से प्रेम करो पर चला गया। चरित्र का अनुकरण करने की बजाय उनका गुणगान गाने पर, उनके नाम का जाप करने पर जोर दिया जाने लगा। और तुलसीदास की रामचरितमानस ने तो इस भावना को शायद घर घर तक पहुंचाया होगा। बिल्कुल। तो क्या इसी दौर में हमें मंदिर, मूर्तियां और त्योहारों का वो स्वरूप दिखता है जो आज हम जानते हैं? हाँ, बिल्कुल। अब राम पूजा ग्रहण करने वाले बन गए और उनकी कथा भक्ति की वस्तु। बड़े बड़े मंदिर बने, मूर्तियां स्थापित हुईं और रामनवमी जैसे त्योहार भव्य तरीके से मनाए जाने लगे। तो संक्षेप में कहें तो राम अब एक आदर्श नहीं रहे जिनका अनुकरण किया जाए, बल्कि ऐसे भगवान बन गए जिन्हें प्रसन्न किया जाए। नैतिकता की जगह कर्मकांड ने ले ली और जिम्मेदारी की जगह निर्भरता ने। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। जहां पहले संदेश था कि राम की तरह बनो, वहीं बाद में संदेश हो गया कि राम पर निर्भर रहो। एकदम। पहले मोक्ष का रास्ता धर्म का पालन करना था, बाद में ये भक्ति और समर्पण बन गया। स्रोतों में एक और बहुत ही अनोखी बात का जिक्र है जो इसी शुरुआती दौर से जुड़ी है। ये कि राजा दशरथ के पुत्रों के नाम खुद एक एकेश्वरवादी विचारधारा की ओर इशारा करते हैं। ये थोड़ा गहरा है, चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। हाँ, ये जो तर्क है वो भाषा और धर्म के जुड़ाव से निकलता है। हमें इन नामों के असली मतलब में जाना होगा। प्राचीन काल में नाम सिर्फ पहचान नहीं होते थे। क्या मतलब? वो एक पूरा दर्शन होते थे, एक वैचारिक बयान। ठीक है, तो सबसे पहले राम के नाम से शुरू करते हैं। इसका क्या मतलब है? राम नाम रम धातु से आता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है सब में व्याप्त होना या रम जाना। वैदिक भाषा के संदर्भ में देखें तो ये नाम किसी स्थानीय या व्यक्तिगत देवता का नहीं है, बल्कि ये उस परम सत्य का एक शीर्षक है जो हर जगह मौजूद है, सर्वव्यापी है। वाह, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। मतलब राम किसी व्यक्ति का नाम होने से पहले एक विचार था, एक कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। अब देखिए लक्ष्मण का नाम, ये लक्ष्य से आता है, जिसका अर्थ है चिन्ह, निशानी या संकेत। लक्ष्य मतलब साइन। हाँ, तो लक्ष्मण इस बात का प्रतीक है कि ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड उस एक परमेश्वर की निशानी है। जैसे अरबी में आयत कहते हैं, लेकिन ये खुद ईश्वर नहीं है। अच्छा। संदेश है, इस सृष्टि को देखो और इसके बनाने वाले को पहचानो। ये तो कमाल है। तो राम परम सत्य और लक्ष्मण उस सत्य की निशानी। इस कड़ी में भरत कहाँ आते हैं? भरत नाम भ्रे धातु से बना है, जिसका अर्थ है वहन करना या धारण करना। भरत उस इंसान का प्रतीक है जो ईश्वरीय जिम्मेदारी को उठाता है, जो सत्य के बोझ को धारण करता है। जैसे जब वो राज सिंहासन को ठुकरा देते हैं। बिल्कुल। जब वो राज सिंहासन को ठुकराकर राम की पादुका रखते हैं तो वो यही दिखाते हैं कि सत्ता से बड़ा सत्य है और वो उस सत्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वो सत्ता को नहीं, जिम्मेदारी को धारण कर रहे हैं। और अंत में शत्रुघ्न, इसका अर्थ तो सीधा लगता है, शत्रुओं का नाश करने वाला। हाँ, लेकिन यहाँ शत्रु का मतलब सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं है। इसका गहरा अर्थ है अन्याय, अहंकार और झूठे देवताओं का नाश करना। ये सत्य के रास्ते में आने वाली हर आंतरिक और बाहरी बाधा को दूर करने का प्रतीक है। तो अगर हम इस पूरी संरचना को देखें, राम एक परम सत्य जो हर जगह है, लक्ष्मण उस सत्य के संकेत यानी ये दुनिया, भरत उस सत्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी और शत्रुघ्न उस सत्य की रक्षा के लिए बुराई का नाश। इसमें तो कहीं भी कई देवताओं की बात ही नहीं है। नहीं है। ये तो एक ही सिद्धांत के चारों ओर घूम रहा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये संरचना एक ही परम सत्य के इर्द गिर्द घूमती है। ईश्वर एक है, सृष्टि उसकी निशानी है, इंसान की जिम्मेदारी उस सत्य को धारण करना है और असत्य को खारिज करना है। स्रोतों के अनुसार ये एक शुद्ध एकेश्वरवादी मतलब मोनोथीस्टिक सोच है, जिसे प्राचीन भारतीय भाषा में व्यक्त किया गया है। ये सब सुनने के बाद मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। अगर शुरुआती कहानी ऐसी थी, अगर नामों का मतलब ये था, तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि उस समय राम की पूजा होती ही नहीं थी? क्या दशरथ या उनके भाई उन्हें भगवान मानते थे?
स्रोतों के अनुसार इसका सीधा और स्पष्ट जवाब है नहीं। नहीं। वे राम का एक धर्मी इंसान के रूप में, एक आदर्श पुत्र और भाई के रूप में बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, लेकिन उनकी पूजा नहीं करते थे। पूजा और सम्मान में एक बहुत बड़ा अंतर है। कहानी के अंदर से इसका क्या सबूत मिलता है? कई सबूत हैं। राजा दशरथ कभी राम के आगे भगवान मानकर नहीं झुके। सही बात है। बल्कि एक पिता के रूप में उन्होंने उन्हें आदेश दिया और वनवास भेजा। सोचिए, अगर राम को उस समय भगवान माना जाता तो कोई पिता उन्हें आदेश कैसे दे सकता था? या कैकेयी जैसी माँ उन्हें वनवास भेजने की हिम्मत कैसे करती? बिल्कुल, ये रिश्ते मानवीय थे, दैवीय नहीं। और तो और खुद राम को कहानी में ऋषियों का सम्मान करते और एक उच्च नैतिक विधान यानी धर्म के आगे झुकते हुए दिखाया गया है। वो खुद पूजा करते थे। हाँ, उनकी पूजा नहीं होती थी। अगर वो खुद भगवान होते और उनकी पूजा होती तो कहानी का ये ढांचा, ये नैतिक संघर्ष काम ही नहीं करता। फिर तो कोई चुनौती ही नहीं रहती। लेकिन भाइयों का रिश्ता, खासकर भरत का सिंहासन पर राम की पादुका रखना, इसे तो अक्सर भक्ति और पूजा के शिखर के तौर पर देखा जाता है। स्रोतों में इसे एक अलग नजरिए से समझाया गया है। भाइयों का रिश्ता सेवा, निष्ठा और नैतिक समर्पण पर आधारित था, पूजा पर नहीं। सिंहासन पर पादुका रखना दैवीय पूजा का प्रतीक नहीं था। तो क्या था? वो कानून और लेजिटिमेसी यानी वैधता का सम्मान करने का प्रतीक था। ये कहने का एक तरीका था कि असली शासक राम है, मैं केवल उनके प्रतिनिधि के रूप में शासन कर रहा हूं। ये राजधर्म का पालन था, देव पूजा नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हम कहाँ पहुंचते हैं? इन सब का आखिर मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने एक ऐसी कहानी से शुरुआत की थी जो एक अदृश्य नैतिक कानून यानी धर्म के प्रतीक इंसान के अटूट समर्पण के बारे में थी। इसका नायक एक ऐसा व्यक्ति था जो हर कीमत पर सही काम करने के लिए तैयार था। लेकिन वो नायक खुद लक्ष्य नहीं था। लक्ष्य था धर्म का पालन। हाँ। और समय के साथ ये कहानी पूरी तरह बदल गई। ध्यान नैतिक कानून से हटकर उस व्यक्ति पर केंद्रित हो गया। जैसा कि एक स्रोत में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, राम मूल रूप से एक आईना थे जिसमें धर्म दिखाई देता था। बाद में वो एक सिंहासन बन गए जिसकी पूजा होने लगी। बिल्कुल, धर्म प्राथमिक से गौण हो गया और व्यक्ति प्राथमिक हो गया। कहानी का फोकस चरित्र निर्माण से हटकर श्रद्धा और भक्ति पर चला गया, और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। स्रोतों में ये भी बताया गया है कि ये बदलाव सिर्फ इसी परंपरा तक सीमित नहीं है। ऐसा कई दूसरी संस्कृतियों और परंपराओं में भी हुआ है, जहां संदेश देने वाला खुद ही संदेश से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लोग सिद्धांतों को भूलकर व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करने लगते हैं। ये एक मानवीय प्रवृत्ति हो सकती है, क्योंकि एक निराकार सिद्धांत को मानने से ज्यादा आसान एक साकार व्यक्ति से प्रेम करना होता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है, अगर किसी कहानी का मूल संदेश समय के साथ इतना बदल सकता है, तो ये उन दूसरी कहानियों के बारे में क्या कहता है जिनके सहारे हम आज जीते हैं? और शायद ये भी कि जब कोई उदाहरण खुद पूजा की वस्तु बन जाता है, तो क्या हम उस उदाहरण का मूल सबक खो देते हैं? क्या हम उस आदर्श को इतना ऊंचा बना देते हैं कि हम उसकी तरह बनने की कोशिश ही छोड़ देते हैं, ये सोचकर के वो तो भगवान थे, हम तो बस इंसान हैं?